हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स हेल्प चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट होता है हमें उसमें या लॉस होता है, तो अगर हमें उसमें अपनी पूरी पोजीशन निकालनी है, डेट इज़ हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें निकालना है तो हम उसे कैसे देखेंगे जीरोधा काइट ऐप में। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पोर्टफोलियो में आना है। अब देखिए पोर्टफोलियो में दो चीज़ें हैं, एक है होल्डिंग और सेकंड है पोजीशन। तो हमें अभी होल्डिंग में ना आते हुए हमें पहले पोजीशन में आना है। तो पोजीशन में आप जैसे ही आएंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा व्यू रिपोर्ट। तो आपको इस व्यू रिपोर्ट में क्लिक करना है। तो व्यू रिपोर्ट में क्रिएट करते ही आप यहाँ पे कंसोल में चले जाएंगे, जो जीरोधा काइट ऐप का कंसोल है, जहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। देखिए अब यहाँ पे हमें P&L दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ देखिए सबसे जो पहला कॉलम है वहाँ हमें दिख रहा है सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में देखिए आप देख लीजिए, इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, करेंसी है, कमोडिटी है, म्यूचुअल फंड है। तो आपका जो भी सेगमेंट है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं फ़िलहाल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का दिखाता हूँ जो मैंने अपना ट्रेड किया है। तो हम यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए। सेकेंड जो दिख रहा है P&L, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है कंबाइंड, सेकंड है रियलाइज P&L और थर्ड है अनरियलाइज P&L। तो देखिए रियलाइज P&L का मतलब ये है कि मेरी वो ट्रेड जो मैंने बनाए थे और वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, यानी वहाँ पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है, वो मेरे सौदे पूरे फाइनल हो गए हैं। और अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि मैंने कोई ट्रेड बना रखा था जो अभी वो ओपन है, उसे अभी मैंने कट नहीं किया है, तो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो अनरियलाइज्ड होगा। तो हम अभी यहाँ पर देखिए कंबाइन कर देते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आप उसे ब्लैंक रखिए, क्योंकि वो है सिंबल यानी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने का। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने सिर्फ रिलायंस में कितने ट्रेड बनाए होंगे, तो आप यहाँ पर रिलायंस डालकर सर्च करके रिलायंस सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको और भी स्टॉक डालने तो आप वहाँ और स्टॉक डाल सकते हैं। और अगर आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपने जितने भी स्टॉक्स पर ट्रेड किया होगा उस सारे स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई देगा। और थर्ड जो है वो है डेट। तो यहाँ पर आप जो भी डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं अगस्त का पूरा महीना सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगस्त में आप जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अगस्त का पूरा महीना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने अप्लाई किया तो देखिए आ गया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। और ये इतना करने के बाद आप यहाँ पे व्यू कर दीजिए। जैसे ही आप इसे व्यू करेंगे तो इस पीरियड में ये देखिए ये मेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है। ये मेरा रियलाइज प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नेट रियलाइज P&L, इसका मतलब ये है कि मुझे 37.38 थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ था अगस्त मंथ में, जिसमें मेरे 2.28 थाउजेंड के चार्जेस कट गए। और वो चार्जेस काटने के बाद 35,000 का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में गया। अब आप चार्जेस का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखिए क्लिक करके सारे चार्जेस देख सकते हैं। देखिए मुझे इसमें ब्रोकरेज कितना लगा 800, सेंट्रल GST 0, क्लियरिंग चार्जेस 0, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स मुझे 458 लगे, इंटीग्रेटेड GST मुझे 226 लगी, सेबी टर्नओवर फीस 5.7, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। तो इस तरीके से जो भी मुझे चार्जेस लगे हैं वो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा क्लिक करने के बाद। अब देखिए नीचे में मैंने जितने भी ट्रेड किए थे ये मुझे सारे ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैंने कब बाय किया था, मुझे किस किस ट्रेड पर। देखिए ये नेट रियलाइज P&L का कॉलम है और इसके बगल वाला अनरियलाइज P&L का। तो मेरा अभी अनरियलाइज तो कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ दिख रहा है। और आप अगर चाहें तो इस स्टेटमेंट को देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये मुझसे पूछ रहा है कि करना है, तो ये हम इसे डाउनलोड भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया है, ये देखिए डाउनलोड हो गया है। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर ये देखिए ये हमारा दिख रहा है। तो हम इसे एक्सेल पर खोल देंगे। तो आप इस तरह से काइट ऐप में जाकर आपने जो भी ट्रेड किया होगा, ये फॉर्मेट करप्टेड बता रहा है, ये आ गया। आपने जो भी ट्रेड आप उसकी रिपोर्ट ऐसे निकाल सकते। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है P&L
आपको एक्सेल शीट में, अब यहाँ पर आप एक्सेल शीट में जाकर डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपने कितने में बाय किया, कब बाय किया, क्या प्रॉफिट हुआ, रियलाइज़ कितना हुआ, क्या सेलिंग प्राइस था, क्या लॉट था, और ये जो चार्जेस थे उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो आप इस तरह से यहाँ से अपना P&L स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और ये P&L स्टेटमेंट आप अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी निकाल सकते हैं, जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त यूज़ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड आई होप कि आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई दूसरा डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसकी भी वीडियो बनाकर यहाँ पे ज़रूर अपलोड करूँगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।